हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 22 ऑफ सितंबर से लेकर तो 30 ऑफ सितंबर तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे, पर पहले आपके लिए देखते हैं। ठीक है, कि आपके लिए कैसा रहेगा ओवरऑल। एंड जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है ना, उनके लिए भी गाइडेंस है, पर वो एंड में रहेगा। उनकी फीलिंग्स हम देखेंगे, वो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कैसा चल रहा है। फिर आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से कौन सा गाना, कौन सा सॉन्ग वो डेडिकेट करना चाहेंगे वो भी देखेंगे, और चार्म्स भी देखते हैं। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा, आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा। एंजल प्लीज़ गाइडेंस फॉर सजिटेरियस। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लेना है जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन सजिटेरियस है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। जिनके बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, कोई पर्सन ही नहीं है आपकी लाइफ में, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। अभी ये स्टार्टिंग का पार्ट देख लो, बाद में तो सारा वो लव लाइफ का और रिलेशनशिप का रहेगा। यहाँ पर है सारा मैच मिक्स रहेगा यहाँ पर। अभी मैं सभी के लिए बोलूँगी यहाँ पर बातें। तो सजिटेरियस यहाँ पर रहेगा आपके लिए। अभी न्यू मून तो कल हुआ है, तो उसका इफेक्ट चलता रहेगा अभी 3-4 डेज तक। और इक्विनॉक्स तो आज ही है ना। तो चलो देखते हैं। और ये मंथ एंड भी तो आपके लिए कैसा रहेगा, न्यू मून प्लस इक्विनॉक्स फॉर सजिटेरियस। चलो, तो एम्परर, डिसिप्लिन और जो स्ट्रक्चर अभी ज़रूरी है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में काम कीजिए, थोड़ा डिसिप्लिन रखिए, वो बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। आने वाला ये जो टाइम चल रहा है, ये पूरा 30 तारीख तक का है ना। और सारी ज़िंदगी भर ही हम लोगों ने थोड़ा सा बैलेंस रहकर चले तो बेहतर ही रहता है। चलो, तो यहाँ पर ऐसा है कि ये टाइम है आपको अपने लाइफ के रूल्स, मतलब खुद आपको लिखने होंगे। अपने लिए खुद रूल्स बनाइए, खुद लिखिए कि मैंने कहाँ तक किसी को बाउंड, मतलब अपने लाइफ में एंट्री देनी है, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, कहीं से भी। किसको कितने राइट्स देने हैं कि मेरे लाइफ पर वो कंट्रोल कर पाए, किसको कहाँ रखना है, या आपने खुद रूल्स बनाने हैं। अपने लिए रूल्स बनाओ, वो आपको बांधने के लिए नहीं है, वो आपको सेफ रखने के लिए है, आपके मन को, आपके दिमाग को शांत रखने के लिए है। क्योंकि आप किसी को भी बात कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, किसी की भी सुन रहे हो, बेवजह के लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपसे थोड़ा सा बात कर रहे हैं और उनकी निगेटिव एनर्जी आपको फील होती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन के साथ मुझे बात नहीं करनी है, फिर ना चाहते हुए भी। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा है कि आपने पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, चाहे जो हो, अपने लिए रूल्स बनाओ। किसी को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा एंट्री मत दो। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा है कि ये टाइम है कि आप अपने लाइफ में रूल्स बनाओ। अपनी अथॉरिटी को समझना है और बाउंड्रीज को भी सेट करना पड़ेगा, ये बात रहेगी यहाँ पर। करियर, हेल्थ या डेली रूटीन में ऑर्डर लाने का समय आ चुका है। जो भी अभी मतलब कुछ दिनों से आप थोड़ा सा ये हो गए थे कि कुछ भी कर रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी कुछ, ऐसा नहीं। आप उसको सीधे से सही तरीके से मैनेज करो अपने लाइफ को। ठीक है, द स्टार, हीलिंग और होप का पावरफुल फेज रहेगा ये। न्यू मून आपको एक फ्रेश डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, दिखा रहा है जहाँ आपकी इंडिविजुअलिटी और डिवाइन कॉलिंग शाइन करेगी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, आपको क्या डायरेक्शन मिल रहा है अभी, ज़रा फोकस कीजिए। इधर उधर हमारा दिमाग भागता रहता है ना, कभी हम खुद पर फोकस नहीं करते। तो रात को जब सोने जाओगे तब आंखें बंद करके सोचो, या फिर सुबह उठकर, तो आपको रियलाइज़ होगा, 1-2 मिनट ही लगेंगे उसको, कि मेरे लिए क्या, मतलब कौन सा रास्ता खुल रहा है मेरे लिए, और क्या डायरेक्शन है मेरे लिए फ्रेश न्यू। ठीक है, तो विश फुलफिलमेंट की एनर्जी भी है यहाँ पर। ठीक है, जो सोचते, जो सच्चे दिल से चाहा, उसकी अलाइनमेंट अब शुरू हो रही है। जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो भी सच्चे मन से आपने चाहा है अपने ज़िंदगी में, शादी की बात हो, करियर की बात हो, लव लाइफ की बात हो, या हेल्थ, या कुछ भी, सोशल, नेम, फेम, तो वो सब कुछ आपके लाइफ में अलाइनमेंट में आ रहा है, अलाइन हो रहा है, मतलब आ रहा है आपकी तरफ। वो सब कुछ धीरे धीरे आएगा। द मून की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो इल्यूजन्स को तोड़ना होगा। सबकॉन्शियस फियर्स या पुराने कार्मिक पैटर्न्स सामने आ सकते हैं। आपको अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना है, बिना कन्फ्यूजन के अपनी इनर वॉइस सुननी है। हिडन ट्रुथ भी रिवील हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, किसी का सच्चाई आपके सामने आ जाए। तो ओवरऑल ऐसा रहेगा सजिटेरियस आपके लिए। न्यू मून प्लस इक्विनॉक्स एक बैलेंस का पॉइंट है। ठीक है, डिसिप्लिन, हीलिंग और होप, इनर क्लैरिटी, अब आपके लिए सच्चाई को पहचानना और नए फाउंडेशन पे अपनी जर्नी स्टार्ट करना बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, ये बातें बहुत स्ट्रांग रहेगी आपके लिए। अभी हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। पॉजेसिव, ऑब्सेसिव, चलो निकाल लेते, ले लेते कार्ड्स। इसके बाद मुझे क्या दिखा था, ये
अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रही होगी ना, वो ढोल की वगैरह, तो उसको इग्नोर ज़रूर कर देना, मेरे वॉइस पे फोकस करना, ठीक है? ठीक है, चलो। तो यहाँ पर हमारे पास कार्ड्स आए हैं, डेविल, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। ओके, यहाँ पर आया है सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और यहाँ हमारे पास है फिर से फाइव ऑफ कप्स है, कप्स की एनर्जी आ गई फिर से, और ये है एट ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है? आई नीड वन मोर कार्ड एंजल। टेम्परेंस एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्प्रेस। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओवरऑल एनर्जी जो है ना वो ये रहेगी, बहुत ही पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी, सक्सेस वाली, ग्रोथ वाली। और आपको किस तरह से किस नज़रिए से वो देखते हैं, तो एक एम्प्रेस की तरह, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी पे फोकस करना। यहाँ पर ऐसा है कि अभी इक्विनॉक्स की एनर्जी जो है ना, आपको फुल मून न्यू मून का तो पता ही है कि वो एनर्जी रहती ही है, इफेक्ट्स रहती है, लेकिन ये इक्विनॉक्स जो है आज, इसकी एनर्जी भी है ना, वो डीप बैलेंसिंग, ट्रूथ रिवीलिंग और कार्मिक क्लैरिटी देने वाला होता है, ठीक है? इसका भी एनर्जी। तो चलो कार्ड वाइज देखते हैं। तो यहाँ पर है द डेविल से स्टार्ट हुआ है हमारा रीडिंग। तो डेविल के साथ यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन के भीतर अभी भी अटैचमेंट, टेम्पटेशन और थोड़ा सा पॉजिटिवनेस, ऑब्सेशन, ये सब कुछ दिखाई देगा आपको उसकी बातों में, ठीक है? आपके कनेक्शन से वो बहुत गहराई से कनेक्टेड है आपके साथ इस कनेक्शन में है। तो ये चाहकर भी, दूरियां होने के बाद भी तोड़ नहीं पा रहा है वो, ये बात है, छूट नहीं रहा है ये कनेक्शन उससे, ठीक है? ऑब्सेसिव एनर्जी उसकी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। और से एस ऑफ कप्स, दिल के अंदर जेन्युइन न्यू बिगिनिंग और लव का ओवरफ्लो है, उसका हार्ट आपके तरफ खुला हुआ है। वो हमेशा अक्सर सोचता है मैं खुद को ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं करूँगी, लेकिन ये हो नहीं रहा है उससे। वो और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, जितना वो खुद को दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, उतने ही ज़ोर से आपकी तरफ आ जाते हैं। मतलब इतना पुल है वो आपके एनर्जीज़ में। आप नहीं चाहते हो कुछ भी, आप नहीं बोल रहे हो कुछ भी, हाँ दिल तो चाहेगा कि आए वो, लेकिन उसके मर्जी के बगैर क्यों ही। तो ये बात यहाँ पर है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पुल आपकी तरफ महसूस करेंगे। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन अभी अपनी असली फीलिंग्स जो है उसको छुपा रहा है, वो रही है, वो दिखा नहीं रहा है कि अंदर से कितना वो इमोशंस उसके है और कितना ज़्यादा वो अटैच है आपसे, ठीक है? ये वो दिखा नहीं रहा है, रही है। कभी कभी चुप कर ऑब्जर्व करता रहता है, मतलब ऐसा है कि चुप करके बैठ जाएगा या जाएगी और आपको ऑब्जर्व करते रहेंगे दूर से, अगर एक जगह पे जॉब करते हो या मिलते हो, या फिर आपकी बातें सुनकर आपको ऑब्जर्वेशन में रखता है, ऐसा है, थोड़ा सा चलता है उसका ऑब्जर्वेशन, मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है? और छुप छुप के आपको देखना, ये भी काम वो करते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है यहाँ पर, तो तुम आपको साइलेंटली वॉच करते रहते हैं। स्टॉक की एनर्जी भी है, आपको स्टॉक भी करते हैं, वॉच भी करते हैं, क्यूरियस है, पर डायरेक्ट स्टेप लेने से कॉशियस है, मतलब डायरेक्ट स्टेप लेना नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए जस्टिस, दिल में फेयरनेस और बैलेंस चाहते हैं, ठीक है? शायद इक्विनॉक्स के टाइम उसके अंदर सच बोलने का या एक्सेप्ट करने की अर्ज बढ़े और ज़्यादा, ये वाला टाइम भी उसके लिए इस तरह से रहे, ये हो सकता है, ठीक है? विद दिस जस्टिस कार्ड, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो पास्ट मेमोरीज, आपके साथ बिताए हुए वो पल, आपकी यादें, उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। वो चाहे अपने आप को कितना बिजी कर ले, आपसे बात ना करे या थोड़ी सी बात करे, जो भी है, लेकिन आपसे दूर नहीं जा पा रहा है वो। कुछ भी कहीं पर भी दिमाग लगा ले, किसी और में भी दिमाग लगा ले, तब भी आपकी यादों से छुटकारा नहीं है उसको, ठीक है? ये बात है। बहुत ही ये आपके साथ जो बॉन्ड है ना, आपके साथ का जो बॉन्ड है ना, उसका बहुत ही इनोसेंट बॉन्ड है, ठीक है? ये बात यहाँ पर है। बहुत स्ट्रॉन्ग आपको मिलने का उसके अंदर एक अर्ज जाग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि अभी वो, समझो आपको दो अलग सिटीज़ में रहते हो, शादी हो रखी है आपकी या नहीं भी हो रखी है, तब भी उसको ना ऐसा लग रहा है कि मिलने आऊँ मैं अभी इससे, मैं कब जाऊँ इसकी तरफ। अब 4 दिन बाद जब छुट्टी मिलेगी तो वो दौड़ के भाग के आपकी तरफ आए, ये एनर्जी रहेगी यहाँ पर, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिल से लॉन्ग टर्म मतलब रिश्ता चाहते हैं, फैमिली स्टेबिलिटी और एक ग्राउंडेड रिलेशनशिप के थॉट्स उसके मन में रहेंगे। आपसे घर जैसी एनर्जी फील होती है उसको ऐसा लगता है कि आप उसको हर तरह से समझ सकते हो, संभाल सकते हो, तो आपके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन फील करते हैं। आपकी शादी हो रखी है तो वो बहुत अच्छे से फील, मतलब अंदर से महसूस करते हैं, और ऊपर से उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया है। अगर शादी ना हो रखी है और अभी भी का रिश्ता है या पहले का भी रिश्ता है, तो भी वो आपके साथ जितना भी टाइम उसने बिताया है, उसको ये तो समझ में आ चुका है कि आप उसके लिए बहुत मतलब अहम पर्सन हो उसके लाइफ में, और आपके साथ जो फील करता है, कंफर्टेबल फील करता है या करती है, वो कहीं और नहीं कर पाएगा या पाएगी, ठीक है?
तो आपके साथ उसको घर जैसी फीलिंग आती है, एक फैमिलियर एनर्जी है आपके साथ उसकी। 5 ऑफ कप्स, लेकिन गिल्ट, रिग्रेट या लॉस का भी फीलिंग है यहाँ पर। कुछ चूक गया है, मानो जैसे कि आपको हर्ट कर दिया, इसका एहसास भी उसको है कि उसने आपको हर्ट कर दिया है, या हो सकता है कि आने वाले टाइम में उसके वजह से आपको और ज़्यादा हर्ट ना हो, ऐसे भी उसको डर लगता रहता है। वो रिग्रेट है कि मैंने इसको कितना गलत समझा था, कितना गलत तरीके से इसको ट्रीट किया था, अगर आपके साथ कुछ इश्यूज़ हुए थे तो ये सब कुछ उसके दिल और दिमाग में बहुत चलता रहेगा। अभी सरफेस पे आएगा ये सब कुछ। 8 ऑफ सॉर्ट्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो वो ऐसा है आपके पर्सन जो है विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके तरफ फास्ट कम्युनिकेशन आ सकता है, फास्ट एक्शन भी ले सकते हैं, अपने इमोशंस को साइड रखते हुए और अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते हुए आपसे बात करने के लिए आगे बढ़े, ये हो सकता है। आपकी प्रेजेंस उसके लिए सूदिंग है, ठीक है, आपकी शक्ति उसको काम करती है, आप एक पॉजिटिव एनर्जी हो उसके लिए, उसके लाइफ में। आपके जैसा पर्सन उसने देखा नहीं है, कि जिसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, जिसका कुछ लेना देना नहीं है, और कहीं पर तो ऐसा है कि समझो आप सिर्फ रिलेशनशिप में हो, आगे कुछ होगा नहीं होगा पता नहीं है, तब भी आपको इतना सारा आपके ऊपर न्यौछावर कर, आपने उसके ऊपर बहुत सारा न्यौछावर कर दिया सब कुछ, अपना लव। तो ये सब कुछ कोई क्यों करेगा अनकंडीशनली, इसलिए वो बहुत ज़्यादा आपको मानते हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो आपकी शक्ति उसको काम करती है, शांत करती है उसको, वो आपको इनर स्ट्रेंथ के रूप में देखते हैं, उसकी इनर स्ट्रेंथ आप बन गए हो अभी, ठीक है। अननोइंगली नोइंगली ये चीज़ें हुई है, जाने अनजाने में क्यों ना हो। अब देखिए यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आपको पाने की डिज़ायर रखते हैं, जैसे कि आप उसकी विक्ट्री या प्राउड मोमेंट हो, आपको पाना है। उसको ऐसा लग रहा है कि इसके जैसा पर्सन मेरे ज़िंदगी में होना, यानी मेरे लिए अपने आप में एक मिल्कियत है, एक अपने आप में विक्ट्री है, सक्सेस है। टेम्परेंस, देखिए इक्विनॉक्स के साथ ही बैलेंस और पेशेंस की एनर्जी उस पर ज़्यादा स्ट्रांग होगा आपके पर्सन पर। आप दोनों के बीच में हार्मोनी लाने की विश है आपके पर्सन की, सब कुछ बैलेंस करने का मन करेगा, जैसे कि आज इक्विनॉक्स है और ये सजिटेरियस एनर्जी भी है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्प्रेस, वो आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में देखते हैं जो नर्चरिंग, अबंडेंट, सोलमेट या वाइफ या हस्बैंड वाली एनर्जी है, ठीक है। तो आप उसके लिए, आप उसके हार्ट में एज अ लाइफ पार्टनर हो, आइडियल लाइफ पार्टनर। आप उसके दिल में, आपकी जो इमेज है वो ऐसी है कि एज अ लाइफ पार्टनर, एक बहुत अच्छा पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने को मन करे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। आपको वाइफ मटेरियल करके देख रहे हैं, आपके साथ मतलब शादी करना चाहते हैं, आप उसकी वाइफ होते तो कितना अच्छा होता, कितना केयर करते आप उसकी। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उसके मन में आ रही है आपको लेकर। ये आपके पर्सन के ऊपर ये इक्विनॉक्स का इफेक्ट इस तरह से रहेगा। वैसे इक्विनॉक्स जो है वो बैलेंस एंड ट्रूथ को सरफेस पे लाता है, ठीक है। तो इसके आपके पर्सन के भीतर जो पुल है आपकी तरफ वो और बढ़ता चला जाएगा और स्ट्रांग होता चला जाएगा। उसके हिडन इमोशंस और रिग्रेट के बीच वो इंटरनली फाइट करेगा या करेगी, ठीक है। लेकिन आपके लिए उसका लव और लॉन्ग टर्म विजन क्लियरली स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। मतलब इक्विनॉक्स उसके अंदर एक सप्रेशन को तोड़ने की एनर्जी लाए है अभी जो इक्विनॉक्स है आज, तो उसके अंदर जो सप्रेस करके रखता है ना वो, या रखती है वो, तो टूटेगा। शायद वो अभी भी एक्शन में धीरे धीरे ही आए, पर आपके लिए उसका हार्ट डीपली अटैच्ड और कमिटेड है, ठीक है। ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। थैंक यू एंजल्स, आई क्लेम दिस एनर्जी, बोलिए। और यहाँ पर मैं स्टार साइन से बताते चलूँ। पहले हैवी एनर्जीज, वर्गो, सेजिटेरियस, लियो एंड कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, ठीक है। हैवी एनर्जीज बहुत सारी आई है। और देखिए यहाँ पर माइनर अरकानाज में है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। अभी हम गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। स्पिरिचुअल गाइडेंस देख लेते हैं पहले। सैक्रेड इनर स्पेस, सैक्रल चक्रा, टेंडरनेस, सेंशुअलिटी, इन दिनों थोड़ा सा आपका सैक्रल चक्रा जो है बहुत एक्टिव महसूस होगा आपको, ठीक है। उसको बैलेंस रखिएगा और थोड़ा आप सेंसिटिव भी बने हुए रह सकते हो और सेंशुअलिटी भी आपकी रहेगी यहाँ पर, मतलब समझिए आपको बहुत सारी फीलिंग्स आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए हायर हार्ट एक्टिवेशन, ड्रॉपिंग शील्ड्स, डिवाइन लव, योर हार्ट इज़ हील्ड। फाइनली आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो आपके सामने आएगा अभी, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी बैरियर्स थे वो दूर हटते चले जाएंगे, ब्लॉकेजेस हटते चले जाएंगे, सभी के लिए गाइडेंस है ये, ठीक है। हायर हार्ट चक्रा जो है वो एक्टिव होने जा रहा है काफ़ी लोगों का यहाँ पर, और अपने सैक्रल चक्रा पे, स्वादिष्ठान चक्रा पर भी वर्क करने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। चलो, चक्राधाना सभी ने प्रैक्टिस करना चाहिए, वैसे अच्छा रहता है। तो मेरे बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर कर देना प्लीज़, ढोल की आवाज़ जो है। एंजल प्लीज गाइड अस। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने रहेगा, ठीक है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। तो जो आंसर्स आप चाहते हो वो आपके सामने
आएगी इन दिनों, आपको कुछ बातें रियलाइज़ होगी, ठीक है। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज, तो थोड़ा लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी भी है यहाँ पर, अपने आप को बैलेंस ज़रूर रखिएगा आप लोग। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज, तो एरीज पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके पर्सन एरीज हो या फिर आपका या उनका कोई प्लेसमेंट एरीज में हो। तो देखिए यहाँ पर अभी एक्शन लेने का टाइम भी आया है, लेकिन थोड़ा सा फायरी सा कुछ हो सकता है, तो वहाँ पर अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। आंसर्स आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे जो आप सोच रहे हो, और आपका हार्डवर्क का पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, एक नई शुरुआत हो रही है, कहीं पर कुछ छूट रहा है, टूट रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, तो कहीं पर एक नई शुरुआत की भी एनर्जी है। हैप्पी फैमिली, आप दोनों के बीच में पहले अगर कुछ संघर्ष हो रहा था, पहले कुछ हो रहा था, ऐसे तू मैं हो जाती थी, किसी भी बात को लेकर अगर बात किया तो ऐसा होता था, किसी भी बात पर बात करो या एक दूसरे के लिए बात करो, शादी हो रखी है या नहीं भी हो रखी है, अभी का रिश्ता हो पहले का रिश्ता हो, तो ये चीज़ें होती थी। अब ऐसा है कि उसमें हार्मोनी मेंटेन होगी, वो सारी पास्ट की एनर्जी है वो निकल जाएगी। अगर अभी भी कुछ ऐसा चल रहा है तो वो साइड होता नजर आएगा आपको, और हीलिंग आएगी आपके रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी आएगी। आर्कएंजल माइकल यहाँ पर है फर्स्ट चक्रा, तो रूट चक्रा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, रूट चक्रा पे वर्क ज़रूर करना, और आपने किया है तो यहाँ पर ज़रूर स्टेबिलिटी आएगी, इनसिक्योरिटी दूर हो जाएगी। कॉर्नुकोपिया, जो विश है आप दोनों की वो पूरी हो सकती है, जो आप दोनों ने चाहा है। आपके पर्सन मैन है चाहे वुमेन है, आप भी, तो आप दोनों भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सोचते हुए नज़र आ रहे हो, पूरा सोच समझ कर ही व्यवहार करोगे, जो भी करना है आपको भी यहाँ से आगे। एक दूसरे की वैल्यू समझोगे, ठीक है, एक दूसरे की वैल्यू समझोगे, आपके पर्सन आपकी वैल्यू समझेंगे, ये भी बात रहेगी। और देखिए एक दूसरे के लिए ना पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। कभी किसी की गलती हो तो उसको, बहुत बड़ा अगर कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि जहाँ माफ़ नहीं कर सकते तो वहाँ की बात और है, लेकिन जहाँ आप एडजस्ट हो सकते हो तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये कर सकते हो उसकी सॉरी एक्सेप्ट हो। और विश फुलफिलमेंट का टाइम रहेगा दोनों के लिए, ये दोनों भी चाहते हैं रिश्ते में हीलिंग आ जाए। अब हम बात करेंगे उनके लिए जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, ठीक है। तो अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है तो इस पार्ट को स्किप कर जाए, इसके बाद का देखिए। चार्म्स एंड ये सॉन्ग्स आपके लिए रहेंगे, ठीक है। और डाउट के बेस पे ना देखें, डाउट किसी के लिए भी सही नहीं होता है। तो देखते हैं उनके रिश्ते की एनर्जी किस तरह से रह सकती है। वॉचिंग, स्पाइंग, एक दूसरे पर मतलब एक दूसरे पर वॉच रख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब डाउट की एनर्जी है, मतलब विश्वास नहीं है, विश्वास टूट चुका है, शायद थर्ड पार्टी में कुछ इशू हुआ हो। गार्डेड, क्लोज्ड ऑफ, एक दूसरे से थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं, दूरियां बढ़ा के रखी है, अपने इमोशंस को गार्ड कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रेसिस्टेंस बढ़ गया इन दोनों के बीच में। प्राइड एंड डिफेंसिव, वुंडेड वॉरियर, इस तरह की एनर्जी है, मतलब वुंडेड भी है एक दूसरे की वजह से और गिल्ट भी फील हो रहा है, साथ में अभिमान भी है, प्राइड की बात है, और डिफेंसिव भी बने हुए रहेंगे। मतलब लड़ाई झगड़े ये सब गड़बड़ यहाँ पर चल रही है, ठीक है। और एक दूसरे पर नज़र रखने की बातें चल रही है, या फिर आपके पर्सन उसको स्पाई कर रहे हो, या वो, ये भी हो सकता है, ठीक है। इतने सारे कार्ड्स, मैस्कुलिन एनर्जी, मतलब वो अभी एक्शन मोड पर आएंगे और क्लैरिटी आएगी, ट्रुथ सामने आ रहे हैं तो क्लैरिटी आएगी। अभी क्लैरिटी ऐसी आएगी कि सच्चाई सामने लेकर ही आएगी। ये जो टाइम है ना, न्यू मून का इफेक्ट बोलो, इक्विनॉक्स का इफेक्ट बोलो, ये होगा। डिस्टेंस, टाइम आउट, अब ऐसा है कि बस बहुत हो गया, अब वक्त आ गया है कि ये दोनों एक दूसरे से दूर हो। अब डाउट्स की एनर्जी है, लोनलीनेस की एनर्जी है, ठीक है, ये बात यहाँ पर रहेगी। और जो पर्सन है आपके पर्सन की, जो थर्ड पार्टी है, तो वो भी आपके पर्सन पे डाउट कर रही है या रहा है, ठीक है। अभी हम देखेंगे सबके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स, अभी हम देखेंगे सबके लिए चार्म्स एंड सॉन्ग्स। दो सॉन्ग्स आए हैं, देखते हैं। फेदर, इन दिनों आपको फेदर्स मिले, ठीक है, ये हो सकता है कुछ बाहर जा रहे हो, आ रहे हो तो फेदर्स दिख रहे हैं आपको, मिल रहे हैं रास्ते में, इस तरह से, ठीक है। ये आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आ रहा है, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आ रहा है। कुछ उस वक्त जो सोच रहे हो तब सोच लेना आप क्या सोच रहे थे, और आपको फेदर दिखा है, उस पर भी डिपेंड करता है। एंजल विंग है यहाँ पर, तो देखिए एंजल्स का सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है, आप अकेले कहाँ हो। अब यहाँ से आगे एंजल्स आपको सपोर्ट भी करेंगे, आगे फ्लाई करने के लिए, आगे बिल्कुल टेक ऑफ होगा आपका प्लेन, रुकने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर एरोप्लेन भी है,
ठीक है। बाय एयर आप ट्रैवल कर सकते हो। कुछ बातें ऐसी भी है यहाँ पर कि लव इज़ इन द एयर वाली जो फीलिंग है वो भी आपको आ सकती है। तो अगर आप अभी अकेले हो, सिंगल हो, या फिर आपके पर्सन आपसे दूर रहते हैं, अभी कुछ पॉजिटिवली कुछ आया नहीं है उसके तरफ से, तो आने वाले टाइम में ये पॉसिबिलिटी है कि अब वो जब भी मिलेंगे आपसे बहुत डिफरेंट पर्सन की तरह मिलेंगे, आपको अच्छा फील होगा। ठीक है। एंजेलिक गाइडेंस एंड सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है। अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दो। ठीक है। आपके पर्सन को भी गाइडेंस मिल रहा है इसमें से, उनको भी एंजेलिक सपोर्ट मिल रहा है, उनको भी एंजल्स और ये सब में इंटरेस्ट आ रहा है, अभी समझ में आ रही है चीज़ें। लव क्या होता है ना, अनकंडीशनल लव, वो आपने सिखाया है उसको, तो ये वो समझ रहा है अभी। ठीक है। भले ही आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बन जाओ, हो सकता है ऐसे लोगों की नज़र में, लेकिन अंदर से कितने स्वीट हो आप और कितने अच्छे हो, ये बात आपके आसपास के लोग रियलाइज़ करेंगे, सोशली कहीं इन्वॉल्व हो या ऑफिस में। आप अपनी तरफ ध्यान दीजिए, खुद को नर्चर कीजिए। ऑलमाइटी गॉड के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए रहेंगे। थोड़ा सा स्लो डाउन फील होगा आपको, लेकिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। गुड लक की एनर्जी आपके साथ रहेगी। ट्री ऑफ लाइफ, तो ग्रोथ भी आ रही है। बातचीत आपकी शुरू हो सकती है आपके पर्सन से। ठीक है। कम्युनिकेशन रिसीव होगा उनके तरफ से, या आप खुद कम्युनिकेट करना शुरू कर दो, ये हो सकता है। ठीक है। जिनको मतलब इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक पसंद है तो आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनोगे, या तो फिर आपको इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना अच्छा लगता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो भी कर सकते हो, सीख सकते हो, या उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हो। क्या सॉन्ग आए हैं आपके पर्सन की तरफ से? तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। वाओ, नाइस सॉन्ग है ना ये, सुन लीजिए। वो लिरिक्स शायद आपसे मैच हो जाए। सुन मेरी शहज़ादी, मैं हूँ तेरा शहज़ादा। वाओ। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।